आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज भारत सच की खबर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 25 मई को मतदान होने वाला है और हमारे साथ बसपा बनाम इंडिया गठबंधन हमारे साथ मौजूद है। और क्या चुनावी माहौल है प्रतापगढ़ का, इन दोनों के बीच क्या जनाधार है, ये अपने अपने पार्टियों का क्या मतदान होना है, किसकी यहाँ से कौन विजेता होगा, किस पार्टी का नेता यहाँ का सांसद होगा। सबसे पहले हम परिचय होंगे। सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम प्रेम प्रकाश गौतम है जी। मैं बहुजन समाज पार्टी का जो है वर्तमान में नगर अध्यक्ष हूँ। जी, धन्यवाद सर, आपका प्रगति न्यूज भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। सर, आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। मैं अभी जो है इंडिया गठबंधन से कांग्रेस का अनुसूचित जाति का जिला उपाध्यक्ष। जी, आप कांग्रेस से पदाधिकारी हैं जी, इंडिया गठबंधन से। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुशील कुमार सागर है जी। मैं समाजवादी पार्टी का नगर उपाध्यक्ष हूँ जी। तो आपको बता दें कि हम कचहरी परिसर में इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ अधिवक्ता साथी भी हैं, पार्टी से पदाधिकारी भी। सबसे पहले हम ये जानकारी लेना चाहेंगे बसपा से जो समर्थित हैं, जो पदाधिकारी हैं, तो किस तरीके से बसपा का समीकरण यहाँ से है। सर, लोगों का जो कहना है, बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ से सांसद प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनका पूरा परिवार भाजपा में है और ये बसपा में है। किस नज़रिए से आप देखते हैं, क्या आपका समीकरण होगा? वैसे बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जी। और राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते वो अपने बलबूते पूरे भारतवर्ष में लड़ रही है। उसी तरह जो है इस 39 लोकसभा प्रतापगढ़ से भी हमारे जो है ये प्रथमेश मिश्रा जी कैंडिडेट बनाए गए हैं और उनके पिताजी, उनकी माताजी भी पूर्व में बहुजन समाज पार्टी से जो है इलेक्शन लड़ चुके हैं। और रही बात कि उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी में हैं, और तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके माताजी, जिनकी बहू अन्य पार्टियों, अन्य दलों में भी रह करके लड़ रहे हैं। और इसी तरह समाजवादी पार्टी में भी है, कोई अछूता नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कैंडिडेट जिस तरीके से हम लोगों को प्रतापगढ़ के सामंतवादियों के बीच में हमारा कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का एक समण प्रत्याशी है, जिसमें दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण समाज मिल करके दमदारी के साथ हमारा प्रत्याशी हाथी चुनाव निशान पर जीतने की क्या कहते हैं प्रबल संभावना है। उसमें अभी बहन जी की पार्टी अकेले ही पूरे मैदान में उतरी हुई हैं, अकेले ही पूरा फिजा बना रहे हैं अपने चुनाव की, लोकसभा 2024 की चुनाव की। और सपा गठबंधन है, तो किस तरीके से आप देखते हैं अकेले क्या कितना विजय घोषित कर पाएंगी? हाँ, ये तो जो है हर बार ये जो मीडिया है वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन के हिसाब से पूर्व में भी सपा बसपा का भी गठबंधन हो चुका है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि हरा रही है, तो वहाँ भी 2019 में नहीं हरा पाए। और विधानसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा में भी कहते हैं कि हम हरा रहे हैं, नहीं हरा पाते हैं। इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में, जिसका जनाधार एकदम से गायब हो चुका है, उनसे गठबंधन करने से कोई उसका अर्थ नहीं निकल रहा है। इस तरीके से हमारा जनाधार, जो अगर बहुजन समाज पार्टी का जनाधार देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार है वो कहीं ना कहीं वो क्या कहते हैं बीजेपी को हराने के लिए पर्याप्त है। जी, बसपा पर्याप्त है, गठबंधन इंडिया गठबंधन नहीं पर्याप्त है। इंडिया गठबंधन केवल अब कहने के लिए है। आप अन्य राज्यों में देख लीजिए, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, ये इंडिया गठबंधन केवल कहने के लिए है। इस बात पे सर आप क्या कहना चाहेंगे? बसपा प्रत्याशी क्या मतलब उनके समर्थित हैं, उनके समर्थक पदाधिकारी भी कह रहे हैं भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन कुछ है ही नहीं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहला नंबर तो हम अपने परम मित्र प्रेम जी से ये पूछना चाह रहे हैं जी, जो बीजेपी का कैंडिडेट है, मतलब बीजेपी के द्वारा उतारे गए हैं, या आप कह सकते हैं उनके पिताजी जो बीजेपी में है, क्या उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया हुआ है या उनकी माताजी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया हुआ है? ये मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ। जी बताइए सर, इन्होंने जो सवाल जवाब किया, क्या बीजेपी से उन्होंने? अब हमारे साथी ये बता दें कि इनका इतिहास रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी का जो परिवार है, जो मैंने पूछा है उसका उत्तर हाँ ना में दे।
अब आप ये बताइए, मुलायम सिंह की बहू भाजपा में है, मुलायम के समधी भाजपा में है, मुलायम के साढ़ू भाजपा में है, मुलायम के भतीजी भाजपा में है। पहले वो वहाँ से इस्तीफा दिलवा के आए, उसके बाद पूछें। जो भी भाजपा में है वो भाजपा से लड़ रहे हैं और उसमें है भी, लेकिन इनके पिताजी जो हमारे बसपा के जो प्रत्याशी जी हैं, उनके पिताजी भी अभी तत्काल में बीजेपी में है, माताजी भी बीजेपी में है, बाप बीजेपी में है और लड़के को जो है बसपा से लड़ाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है बाप बसपा का बीजेपी ही हुआ। तो पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो वोट जो SC ST OBC का, इनका भी तो यही कहना है पहले राज्य से इस्तीफा दिलवाए तब जिले में आइए ना। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी समाजवादी पार्टी से जितने भी हैं बीजेपी में गए हुए हैं वो बीजेपी में ही हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पिताजी बीजेपी में हैं लेकिन वो टिकट अपने लड़के को बसपा से लड़वा रहे हैं। ऐसा तो किसी पार्टी में नहीं हुआ। बसपा के समर्थक वकील साहब कह रहे हैं यहाँ पर इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है, भाजपा को हरा ही नहीं पाएगी, ना तो कोई अस्तित्व इनका बढ़ रहा है। यहाँ से इंडिया गठबंधन जीत चुकी है, बस कितने लीड से जीतेगी इसलिए प्रयास हो रहा है। बाकी इंडिया गठबंधन को बसपा का 90% वोट मिल रहा है, क्योंकि बसपा एक बी टीम घोषित हो चुकी है बीजेपी की, और बसपा यहाँ से बहुत जो है इंडिया गठबंधन बहुत ही अच्छे लीड से जीतेगी। जीत तो चुकी है लेकिन हम लोग लीड से लाने का प्रयास में लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं इसको ये कहा जाए, जब बसपा प्रत्याशी प्रथमेश मिश्रा जी यहाँ से सांसद प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, उनका परिवार भाजपा में है, तो क्या जनता जो मतदान करने वाले उनको गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल गुमराह किया जा रहा है जी। खुद ही जनता ये सोचे कि अगर उनके पिताजी अभी भविष्य में, मतलब अभी जो इस समय प्रेजेंट में वो बीजेपी में है, और लड़के को टिकट कौन खरीदेगा? पिताजी ये तो टिकट खरीदवाएंगे, तो जाहिर सी बात है बीजेपी बसपा का टिकट खरीदवा के। ऐसा नहीं है, वो भी सक्षम हो गए हैं, जो कि जानने में ये आया है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं, तो अब खुद सक्षम है, टिकट ले सकते हैं। जो भी जैसे है वो इतने सक्षम है क्योंकि वो भी एक पिता है जो बसपा प्रत्याशी हैं। पिताजी उनके जो है इनके साथ निरंतर साथ में लगे हुए हैं। जी। वो ये अगर ये बसपा से अकेले लड़ रहे होते तो ये पिताजी से विद्रोह किए होते। पिताजी इनके साथ लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि बीजेपी के साथ बसपा लड़ रही है। आपका